हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल रैंकर स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सबका जो क्लास 10th का मंथली एग्जाम मासिक परीक्षा है जून मंथ का जो आप सबका हुआ है ना, तो ये हमारे पास मैथमेटिक्स का गणित का पेपर है। आप सब अपना ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिला लीजिए, कितना आप सबका ऑब्जेक्टिव प्रश्न सही हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एक नंबर प्रश्न, देखिए एक नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। बोलिए, बहुपद पहचानने के लिए बेहतरीन ट्रिक आप सबको सिखाए थे कि नहीं सिखाए थे। एक नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। जो लंबे समय से जुड़े हैं वह सब चीज जान रहे हैं, अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। बेहतरीन बेहतरीन ट्रिक आप सबको सीखने को मिलेगा ये चैनल पर। जो आप सबका 2025 में फाइनल बोर्ड एग्जाम है ना, इतना ट्रिक आप सबको सिखा देंगे ना कि 2025 में जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाइएगा ना, तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न को ट्रिक से ही बहुत ही इजीली तरीका से आप बनाकर चलाइएगा। ऑप्शन केवल बताते चलते हैं, आप सब अपना अब मिला लीजिए कितना आप सबका सही हुआ। दो नंबर प्रश्न है कि यदि पी एक्स बराबर इतना तो पी टू का मान है, यानी एक्स के स्थान पर दूर रखिएगा तो इसका आंसर -6 निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दो का ए हो जाएगा। तीन नंबर प्रश्न देखिए बहुपद इतना में शून्य का मान है, शून्य का मान निकालेगा तो ऑप्शन नंबर बी निकल के चलाएगा। तीन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए चार नंबर प्रश्न देखिए बहुपद इतना के शून्यक है तो इतना चार नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी निकल के चलेगा। शून्यक निकालिएगा तो यानी गुणनखंड तोड़ के निकालिएगा तो, नहीं तो एक्स के स्थान पे एक बार 3 रखिएगा, फिर एक बार -4 रखिएगा, 0 0 चलाएगा तो बस इसका शून्यक हो गया। यहाँ पे देखिए पांच नंबर प्रश्न इतना बराबर क्या होगा, बस इसमें बारी बारी से इसे गुना कीजिएगा ना तो इस सबको मालूम चल जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न है कि बहुपद इतना के शून्यक है, ऑप्शन नंबर इसका ए निकल के आएगा। 6 का ऑप्शन ए हो जाएगा। आप सब अपना अब बताइएगा कितना आप सबका ऑब्जेक्टिव प्रश्न सही हुआ है, जरूर बताइएगा, सबका कमेंट हम देखेंगे। बहुपद इतना का शून्यक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ये तो हो ही गया था ना। यहाँ पे सातों नंबर प्रश्न देखिए बहुपद इतना के शून्यकों का योगफल है तो योगफल ऑप्शन नंबर इसका सात का ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। आठ नंबर प्रश्न देखिए बहुपद इतना के शून्यकों का गुणनफल है तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अब कहे कि भैया ये सब तो सूत्र है, योग फल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। और जो आप -a होना चाहे तो b बताएं। इसमें देखिए ना b का मान यहाँ पे माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। a का मान a तो b/a नहीं हुआ। चलिए यहाँ पे मिलाते चलिए। ऑप्शन यहाँ पे 8 हो गया। 9 नंबर प्रश्न देखिए शून्यक 2 तथा 3 वाला बहुपद है तो सी हो जाएगा। इसको जब तुरिएगा तो इसका शून्यक 2 आएगा, जो 2 और 3 हो जाएगा। 9 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न देखिए इतना बराबर क्या हुआ तो a - b का सूत्रों पर इसको तुरिएगा ना तो इतना चलाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 11 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ए क्यू - बी क्यू का सूत्र क्या होता है, a - b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही ना होता है। बस इसको रखिएगा, इसको काट कूट कीजिएगा तो इसका आंसर ऑप्शन ए निकल के चलेगा। और 12 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। खटाखट आप आंसर मिलाते चलिए। यहाँ पे देखिए यदि अल्फा तथा बीटा बहुपद इतना के शून्यक हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर क्या होगा, तो इसका सूत्र होता है, यानी इसको एलसीएम लेके तुरिएगा तो इसका आंसर निकल के चलेगा। 13 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन ए निकल के आएगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखिए बहुपद इतना के शून्यक है तो 14 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। इतने एक्स का मान एक बार -3 रखिएगा, एक रखिएगा, 0 0 निकल के चला आएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न देखिए यदि घन बहुपद ए क्यू प्लस bx² प्लस cx प्लस डी के शून्यक अल्फा बीटा और गामा हो तो अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या होगा। तो देखिए ये तो सूत्र होता है। 15 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। c/a हो जाएगा। चलिए 15 हो गया। 16 नंबर प्रश्न देखिए 16 नंबर प्रश्न है कि यदि एक सर y में दो रैखिक समीकरणों के आलेख की रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो कितने हल होंगे। तो 16 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। एक और द्वितीय हल होगा। 16 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न देखिए 17 नंबर प्रश्न है कि यदि दो युगपत रैखिक समीकरणों के आलेख समपाती हो तो कितने हल होंगे। तो 17 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अनंत हल होगा। यहाँ पे देखिए 18 नंबर प्रश्न के रैखिक समीकरण इतना तथा इतना आलेख रेखाएं है, ठीक है। तो ये 18 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। समपाती हो जाएगा।
19वां प्रश्न देखिए, 19वां प्रश्न है कि दो रैखिक समीकरण इतना तथा इतना का आलेख रेखाएं हैं। तो 19वां प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा, ठीक है, पैरेलल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 19वां प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा और समानांतर हो जाएगा। चलिए अब 20वां प्रश्न देखिए, यदि इतना बराबर इतना तथा इतना तो एक्स वाई के मान आपको ज्ञात करना है। बोले इस प्रकार का भी प्रश्न को बनाने के लिए ट्रिक आप सबको सिखाए थे कि नहीं? जो लंबे समय से जुड़े हैं वो सब चीज जान रहे हैं, ठीक है। इसका आंसर यानी 20 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 20 का आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाइएगा। एक्स का मान 3 आएगा, वाई का मान 2 आएगा। इसको जब हल कीजिएगा, इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा, इसको समीकरण 2 मान लीजिएगा, हल कीजिएगा तो इसका आंसर सी निकल के चल आएगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न देखिए, 21 नंबर ये तो सूत्र होता है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 21 का ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अब 22 नंबर प्रश्न देखिए, 22 नंबर प्रश्न है ये, इसको भी समीकरण 1 समीकरण 2 मानिएगा। एक्स प्लस एक्स और वाई का मान जो आएगा उसको जोड़ दीजिएगा। तो 22 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, 3 आ जाएगा जोड़िएगा तो। और 23 नंबर प्रश्न इतना बराबर इतना, तो एक्स वाई के मान बताना है। तो 23 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए होगा, जो एक्स का मान 1 आएगा, वाई का मान 3 आएगा। 24 नंबर प्रश्न, इसको जब गुणनखंड तुरिएगा तो 24 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये बारी बारी से गुना कीजिएगा तो फिर इतना ही निकल के चलेगा, जो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है कि दो अंकों की संख्याओं एक्स वाई तथा वाई एक्स का योगफल निम्न में से किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है? तो ये 25 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, 7 से विभाजित है। चलिए मिलाते रहिए और आप सब कमेंट करके बताइए आप सबका कितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न सही हुआ। देखिए 25 को बनाना था, 30 गो में से 25 को बनाना था आप सबको, 30 गो में से 25 को बनाना था, 5 गो कोई भी आपको छोड़ देना था। देखिए 25 नंबर प्रश्न देखिए, 25 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ये तो हो ही गया है। 26 नंबर प्रश्न देखिए, 26 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका इसे भी ऑप्शन, इसका भी आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 27 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न देखिए, 28 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। देखिए इस प्रकार के प्रश्न को बनाने के लिए ट्रिक भी आप सबको सिखाए थे कि नहीं? देखिए यहाँ पे एक्स प्लस वाई बराबर क्या दिया है? 14 दिया है, ठीक है, और एक्स माइनस वाई बराबर 4 दिया है। तो देखिए एक्स का मान जब भी आप निकालिएगा ना, इसे ये रंग चेंज करते हैं, एक्स का मान जब भी आप निकालिएगा ना तो ये जो भी मान रहेगा उसको जोड़ दीजिएगा। तो 14 को 4 को जोड़िएगा तो 18 को हो जाएगा। 18 के आधा कर देना है, तो 18 के आधा कीजिएगा तो 9, ये एक्स का मान हो गया। अगर जब अब वाई का मान निकालिएगा ना तो ये इसमें से इसको घटा लीजिएगा, 14 में से -4 घटेगा तो क्या होगा? 10 होगा। अब बस इसको भी आधा कर दीजिएगा, 10 का आधा क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। जो एक्स का मान 9 हो जाएगा, वाई के मान 5 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 30 नंबर यहाँ पे 29 हो गया ना। 30 नंबर प्रश्न देखिए, 30 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, -1 हो जाएगा। चलिए इस तरह आप सबको ऑब्जेक्टिव प्रश्न को मिलवा दिए। सब्जेक्टिव प्रश्न भी ये सब है, देख लीजिए थोड़ा सा। आंसर भी नीचे होगा, यहाँ पे देख लीजिए सही प्रश्न, ये आंसर भी आप देख लीजिए, अपना आंसर मिला लीजिएगा। एक्स का मान एक्स का मान 5/2 आया था, फिर एक्स का मान 3 आया था। 1 नंबर प्रश्न का आंसर है आया होगा, तो ठीक है, यहाँ पे मिला लीजिए। इससे थोड़ा आस्ते आस्ते हम ऊपर करते हैं, यहाँ से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होता है। चलिए इस तरह ऑब्जेक्टिव भी हो गया आप सबका और सब्जेक्टिव भी हो गया। कमेंट करके बताइए कितना आप सबका ऑब्जेक्टिव प्रश्न सही हुआ है। चलिए मिलते हैं फिर आप सबसे अगले वीडियो।